नमस्कार दोस्तों। नया साल आने वाला है और इस नए साल के शुरुआत के साथ ही अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक शॉप ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉप ओपन करने से पहले आपके पास कुछ जानकारियों का होना बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 2026 में एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, क्या स्पेस चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा, किन किन कंपनियों के साथ आप जुड़ करके काम कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर बिजनेस के सीक्रेट को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। वहां पर कुछ सीक्रेट बातें होती हैं, कुछ प्रीमियम कंटेंट अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि लोकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें दो तरह के दो केस सामने आता है। अगर आपका खुद का मकान है दोस्तों, तो आपके पास तो केवल वही ऑप्शन है जहां पर आपका मकान है ऑलरेडी बना हुआ, या जहां पर आपका प्लॉट है, जहां पर आप मकान बनवा रहे हैं। आपको बिजनेस हर हाल में वहीं शुरू करना है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप किराए पर लेकर के बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप किराए पर मकान लेकर के बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको फिर अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है, अपने आसपास के एरिया को रिसर्च कर लेना है कि किस एरिया में कस्टमर का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है। तो जहां पर भी आपको लगे कि कस्टमर का फ्लो ज़्यादा है, भले ही थोड़ा आपको ज़्यादा रेंट पे करना पड़े, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन वही होगा। तो ये बात हो गया लोकेशन के बारे में। उसके बाद होता है कि इलेक्ट्रिक बिजनेस शुरू करने के लिए कितना बड़ा गोडाउन चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस में एक जैसा गोडाउन नहीं लगता है। पेंट का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा स्पेस और भी ज़्यादा लगता है। सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, टीएमटी का, तो उसमें स्पेस और भी ज़्यादा लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक शॉप के बिजनेस में दोस्तों आपको इन जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे पेंट का हो गया, प्लम्बिंग का हो गया, सीमेंट टीएमटी का हो गया, इन बिजनेस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक शॉप काफ़ी कम स्पेस में ओपन हो सकता है। अगर आपके पास केवल इतना स्पेस है कि आप कंड्यूट पाइप, जो कि 10 फीट का होता है, वो आप अच्छे से स्टोर कर सकें। और बहुत जगह वो राउंड वाला पाइप भी चलता है, जो छत के वायरिंग के समय, जब छत ढलाई होता है उससे पहले उसमें वायरिंग किया जाता है। तो उस वो जो राउंड पाइप होता है, वो सब स्टोर करने के लिए अगर आपके पास सफिशिएंट थोड़ा जगह हो जा रहा है, एक 10 बाय 10 का भी एक्स्ट्रा कमरा आपके पास है, तो आप इलेक्ट्रिक बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल होता है वो बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस में आता है, और एक 10 बाय 10 के स्पेस में भी काफ़ी अच्छा खासा लाखों का मटेरियल फिट हो जाता है। मेन स्पेस जो खाता है वो है कंड्यूट पाइप वगैरह, या फिर अगर आप अप्लाइंसेस भी रखना शुरू कर देते हैं, लाइक आप कूलर वगैरह रखने लग जाते हैं, और आप फैन का अच्छा खासा स्टॉक रखते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस घेरता है। लेकिन अगर आप एसेसरीज वगैरह, बल्ब वगैरह या तार वगैरह, नॉर्मल आप इलेक्ट्रिक शॉप, छोटा मोटा इलेक्ट्रिक शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो ये 10 बाय 10 के कमरे से भी शुरू हो जाता है। अब आता है कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का शॉप ओपन करना चाह रहे हैं। सबसे कम इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, शुरू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं अपने पुराने वीडियोस में भी ये मैंने बताया है कि शुरू लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में भी आराम से हो जाता है। बट अगर आपको एक ढंग का इलेक्ट्रिक शॉप ओपन करना है, तो कम से कम मिनिमम आपको 5 लाख रुपए तक का बजट लेकर के चलना है। क्योंकि इसमें वायर का जो सेक्शन है दोस्तों, वो बहुत अच्छा खासा कैपिटल आपका खा जाता है। वायर में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो मिनिमम अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक ठीक ठाक अच्छा खासा दुकान ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप वायर भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, और बाकी एसेसरीज वगैरह जैसे स्विचेज हो गए, सॉकेट्स हो गए, लाइटिंग का प्रोडक्ट हो गया, बेसिक आपका लगभग सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि भैया किन ब्रांड्स के साथ काम करना चाहिए, किन का डीलरशिप लेना चाहिए, और कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है दोस्तों, जो पैन इंडिया काम कर रहे हैं, जैसे कि हेवल्स है, ओरिएंट है, ग्रेट वाइट है, आपका गोल्ड मेडल है, जीएम है। इस प्रकार से बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, ब्रांड के लिए मैं कोई आपको स्पेसिफिक ब्रांड नहीं बता सकता हूँ कि आप इसके साथ काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपके एरिया में आपको रिसर्च करना है कि मार्केट में डिमांड कौन सा है। जैसे हर एरिया में डिमांड अलग है, यहाँ तक कि इवन आप 30 से 40 किलोमीटर का मैं देखता हूँ कि डिफरेंस अगर आता है तो मार्केट का डिमांड बदलने लगता है।
तो आप अपने एरिया में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि मार्केट में कौन सा ब्रांड का डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोगों के एरिया में और इसका एंकर का डिमांड अच्छा खासा है, और उसके बाद गोल्ड मेडल का डिमांड बहुत अच्छा खासा है। ये सब ब्रांड्स हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बिकता है। खास करके गोल्ड मेडल जो है, ये इतना ज़्यादा स्पीड पकड़ चुका है कि अगर आपके काउंटर में गोल्ड मेडल मटेरियल नहीं है तो हो सकता है कि आपका कस्टमर छूट जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके एरिया में भी कोई ना कोई ऐसा ब्रांड होगा जो काफ़ी चल रहा होगा मार्केट में। तो मेरा सुझाव क्या रहेगा, अगर आपके पास कैपिटल कम है, छोटा इन्वेस्टमेंट करके, और आप बस अभी आपके आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप उसी ब्रांड को पकड़ें जो आपके एरिया में सबसे नंबर वन में चल रहा है। अगर उसका मटेरियल आपको डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा या कंपनी के द्वारा आपको दिया जा रहा है, तो आंख बंद करके आप उसी के साथ काम शुरू करें। नो डाउट मार्जिन उसमें आपको कम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-2 4-4 किलोमीटर के आसपास, इवन आपके काउंटर के आसपास में ही बहुत सारे पहले से हो सकता है इलेक्ट्रिक की दुकानें होंगी, तो कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। लेकिन आप क्या होगा कि आपको जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी अदर ब्रांड के साथ काम करते हैं जो बहुत जिसका सेल बहुत कम होता है, तो आपकी दुकान पर कस्टमर का फ्लो कम होगा। जब फ्लो कम होगा दोस्तों, आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, शुरू में बहुत ज़्यादा कमाने का लालच ना रखें। आप वैसे ब्रांड्स के साथ जाएं जो बहुत ज़्यादा बिक रहा है। इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपका जो कैपिटल का फ्लो है, कैश फ्लो है, वो बना रहेगा। जब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल इकट्ठा हो जाता है, तब आप किसी और ब्रांड को इंक्लूड करने का प्रयास करें। आप ज़्यादातर दुकानों में देखेंगे कि लोग 2-3 ब्रांड रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड से कमाई नहीं हो पाता है। जो हॉट रनिंग आइटम, जो बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग कंपनी है, ब्रांड्स है, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। इवन एक प्लेट में, मान लीजिए एक 12 मॉड्यूल का प्लेट है, तो उसमें 10 रुपए बच रहा है तो बेच दे रहे हैं, नहीं बच रहा है तो भी बेच दे रहे हैं, 5 रुपए बच रहा है तो भी बेच दे रहे हैं। ये कहानी है। तो एक अल्टरनेटिव ब्रांड, कोई अच्छा ब्रांड लोग देखते हैं कि चलो, एक ये तो हो गया हॉट सेलिंग ब्रांड। अगर कस्टमर आता है तो अगर मेरा सेकेंडरी ब्रांड को नहीं पसंद करता है, तो जो भी हॉट सेलिंग ब्रांड है उसे तो लेकर के ही जाएगा। और आपके पास एक ऑप्शन होता है कि चलो, मेरे पास ज़्यादा मार्जिन कमाने के लिए एक सेकेंडरी ब्रांड है। कस्टमर को पहले मैं वो समझाऊंगा, अगर कस्टमर मानता है तो मैं अपने दूसरे ब्रांड को पुश करके उसे बेचूंगा, उसमें आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको तब करना है जब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल हो जाए, आप इतना स्टॉक करने के लिए आपके पास क्षमता है तो। अभी हमारे एरिया में भी बहुत सारे ऐसी दुकानें हैं जो हाल फिलहाल में खुली हैं, नई दुकानें हैं। तो उन वो लोग एक ब्रांड लेकर के ही काम करते हैं, और इवन ऐसा भी हो जाता है कि एक ब्रांड का ही मटेरियल वो सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। अब दोस्तों, मेटल बॉक्सेस का जो कैटेगरी होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, जो मतलब प्लास्टर से पहले लगता है, मेटल के जो बॉक्सेस हैं और कंड्यूट पाइप वगैरह लगता है। तो इसमें आपको डे वन से ही एटलीस्ट 2 ब्रांड लेकर के चलना पड़ेगा। एक मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको रखना है, और दूसरा अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट रखना है। क्योंकि ये मैंने आमतौर पर देखा है कि इसमें आपका डे वन से ही दोनों प्रोडक्ट बिकता है। कस्टमर आपके पास दोनों तरह तरीके के आएंगे, और अगर आपके पास किसी एक तरीके का ही मटेरियल है, मान लीजिए आपने केवल हाई एंड प्रोडक्ट ही रखा है, आप किसी ब्रांडेड, मान लीजिए आप एंकर के ही केवल मेटल बॉक्सेस को रखते हैं, तो जो कम दाम का प्रोडक्ट जिन कस्टमर को चाहिए होगा वो आपके पास नहीं रुकेंगे फिर। इसीलिए मेटल बॉक्स में आपको शुरू से ही, डे वन से ही आपको एटलीस्ट 2 ब्रांड लेकर के चलना है। एक मीडियम रेंज का, कोई अच्छा क्वालिटी का आप देख करके रख लीजिए, और दूसरा आप टॉप ब्रांड का, उसका टॉप ब्रांड का अगर आपके पास कैपिटल का थोड़ा सा दिक्कत है तो आप टॉप ब्रांड का बहुत कम स्टॉक लेकर के चल सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास कस्टमर को दिखाने के लिए, कन्विंस करने के लिए आपके पास मटेरियल होगा। बट आप ऑर्डर लेने के बाद आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कि भैया मैं आपको शाम तक दे दूंगा, या अगर कभी कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को 2 दिन के बाद जरूरत होता है, तो आप 2 दिन में अरेंज करके मटेरियल दे सकते हैं। लोकल जो आपके नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे आप मटेरियल लेकर के दे सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे एक और चीज़ याद आया कि आपके मन में होगा कि क्या हम डायरेक्ट डीलरशिप कंपनी के साथ लेकर के काम कर सकते हैं, कि हम डायरेक्ट बिलिंग करवाएंगे कंपनी में, अपना फर्म का जीएसटी नंबर दे करके सब कुछ कंपनी के साथ बिल होगा, या फिर हमें लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, अगर आपके पास कैपिटल का इशू है, आप नए हैं इस बिजनेस में, तो आपको डायरेक्ट कंपनी के साथ कभी भी अप्रोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट कंपनी के साथ काम करते हैं तो उनका टारगेट का प्रेशर होता है, हर महीने बिल करवाना पड़ता है मटेरियल। ऐसा नहीं है कि आपने इस महीने बिल करवा लिया है, 2 लाख 3 लाख का मटेरियल फर्स्ट टाइम आपने ले लिया, और अगले महीने आप
कुछ भी उससे मटेरियल नहीं लेंगे। आप ये बोल देंगे कि भैया माल बिकेगा तब मैं लूँगा। ऐसा नहीं है, अगर आप इस तरह करेंगे तो कंपनी आपका डीलरशिप कैंसल कर देगा, किसी और को आस-पास में देगा। इलेक्ट्रिक लाइन में ये जैसे पेंट कंपनियाँ अभी डीलरशिप बाँट रही है ना गाँव-गाँव में, गली-गली में, इलेक्ट्रिक के बिज़नेस में ये कंसेप्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक का बिज़नेस प्योरली ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल पे ही काम करता है। जैसे आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में एंकर का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, गोल्ड मेडल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, हेवल्स का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और वही पूरे एरिया को देखते हैं। उन्हीं के पास से आपको मटेरियल लेना होता है। तो जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको आँख बंद करके आपके एरिया के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास जाना है, और जिस ब्रांड को भी आपने सेलेक्ट किया है कि इस ब्रांड के साथ काम करना है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, उनसे बोलना है भैया मुझे इलेक्ट्रिक का काम शुरू करना है, और आपको सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तीसरा सवाल होगा कि भैया क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे पास थोड़ा अगर पैसे का कम पड़ जाते हैं तो मुझे माल उधार में मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, माल उधार में मिलता है, 100% मिलता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप हर डिस्ट्रीब्यूटर का पॉलिसी अलग होता है। आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके एरिया का, आपके स्टेट का पॉलिसी अलग हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि क्रेडिट तो ऑल इंडिया हर जगह चलता ही है। तो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? आपको हो सकता है कि डे 1 से क्रेडिट ना मिले। 1-2 बार आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करेंगे, तो उसके बाद तीसरे-चौथे टर्म में वो आपको क्रेडिट ऑफ़र करने लग जाएगा। देखेगा कि नहीं बंदा ठीक है, ऑर्डर लगाता है, पेमेंट भी टाइम पर कर रहा है, तो धीरे-धीरे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं, वो डे 1 से भी क्रेडिट दे देते हैं। आप जब जाएँगे उन्हें बताएँगे कि भैया मुझे ऐसा-ऐसा है और मैं आपसे अभी 1.5 लाख 2 लाख का मटेरियल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मुझे चाहिए। 10-20 हज़ार रुपए ड्यू रहेगा, तो मैं आपको अगले वीक या ऐसे दे दूँगा। तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो डे 1 से भी दे देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहा है उसका पॉलिसी क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है। जैसे हमारे एरिया में कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो डे 1 से दे देते हैं। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बोलते हैं कि नहीं भैया काम होगा 3 बार 4 बार होगा, आपको मैं समझूँगा अच्छे से, आपका पेमेंट टर्म में समझूँगा उसके बाद दूँगा। तो ये आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड करता है, क्रेडिट तुरंत मिल जाएगा या कुछ दिन के बाद मिलेगा। उसके बाद क्रेडिट जब आपको ऑफ़र कर दिया जा रहा है, आपको दे दिया जा रहा है, उसके बाद अगर आप सही तरीके से पैसे नहीं चुका रहे टाइम पर, तो दोस्तों आपका क्रेडिट भी बंद कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर मना कर देते हैं, अगली बार से आपको क्रेडिट में नहीं दिया जाएगा। हमारे एरिया में ऐसे भी दुकानदार हैं, जिनको अब कोई कंपनी माल देना नहीं चाहता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर उधार में माल देना नहीं चाहता है। नेक्स्ट आपका सवाल हो सकता है कि क्या हमें केवल एक्सेसरीज़ वगैरह ही बेचना है, स्विच, सॉकेट, लाइट वगैरह ही बेचना है, या हमें अप्लायंसेस भी इंक्लूड करना चाहिए? अगर आपके पास बजट है, कैपिटल है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप शुरुआती समय में छोटे-मोटे अप्लायंसेस, जैसे कि आप मिक्सर हो गया, फैन हो गया, केटल हो गया, रूम हीटर हो गया, तो इस प्रकार से आप छोटे-छोटे अप्लायंसेस में, बड़े अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज, या इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया आपका टीवी, इन चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, ये बड़े-बड़े अप्लायंसेस आपको नहीं रखने हैं। अगर वो एक अलग ही एक डिपार्टमेंट हो जाता है, अगर आप इलेक्ट्रिक के बिज़नेस में भी घुसते हैं तो। तो आप अगर इलेक्ट्रिक प्योरली आप स्विच एक्सेसरीज़ वगैरह लेकर के शुरू कर रहे हैं, तो आप छोटे-छोटे अप्लायंसेस को, जो रूम हीटर, गीज़र, फैन, ये सब आप लेकर के शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस भी ज़्यादा नहीं घेरता है और आपको मार्जिन भी अच्छा ये दे सकता है। हालाँकि अभी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन की वजह से बहुत ज़्यादा ये टफ़ कॉम्पिटिशन हो गया है, ख़ास करके आप गीज़र का रेट देखेंगे तो ऑनलाइन कुछ बहुत ही सस्ते दामों में मिल जा रहा है, क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो ये सब चैलेंजेस जो है दोस्तों, वो आपके साथ बना रहेगा। बट आपको ऑफ़लाइन में मार्केट में काम करना है, आप धीरे-धीरे समझ जाएँगे कि आपको किस प्रकार से काम करना है। नेक्स्ट आपका सवाल होगा, जो कि सबसे बहुत अहम सवाल है, कि वायर का स्टॉक के लिए क्या करें भैया? वायर में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है दोस्तों, और ऐसा होता है कि किसी कस्टमर को एंकर का वायर पसंद आएगा, किसी को हैवेल्स का वायर चाहिए, तो क्या करें? वायर का स्टॉक करें या ना करें? अगर कैपिटल अलाउ कर रहा है तो आप एक कंपनी के वायर को स्टॉक करके चलें। बाकी जब दूसरा कोई कंपनी का आप कस्टमर माँग देता है, तो आपको अपने नियर बाय के डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना है और कस्टमर से थोड़ा टाइम लेना है, मँगवा कर के दे देना है। आपको इसी फ़ॉर्मूला पर चलना है। दोस्तों, वायर का रेट जो है ना, वो पिछले कुछ सालों में और अभी 2025 में तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है वायर का प्राइस। तो अगर आपके पास कैपिटल है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए अगर किसी ने जनवरी में 2025 में वायर खरीद करके रखा हुआ था काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में, और आज भी अगर उसके पास बचा हुआ है वायर, तो उसमें वायर में अच्छा खासा उसको प्रॉफ़िट हो गया। वैसे अगर आप आज के डेट में वायर खरीद करके और तुरंत, मान लीजिए आप अभी दिसंबर में अगर वायर को खरीदते हैं और दिसंबर में ही आप बेच रहे हैं, आपको 0% का प्रॉफ़िट होगा, कोई प्रॉफ़िट नहीं होता है वायर में।
तो लोगों को लगता है कि यार इसमें तो कैपिटल लगाना बहुत बेफिजूल का काम है। तो उस केस में अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप थोड़ा बहुत स्टॉक वायर का रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप अपने आस नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उनसे आप तुरंत ऑन डिमांड मंगवा करके आप कस्टमर को बेच सकते हैं। लेकिन इसमें बस प्रॉब्लम यही है कि अगर आपके आसपास में कोई बड़ी दुकानें हैं जो तार को स्टॉक करते हैं अच्छा खासा, तो वो आपके साथ गेम कर देंगे। कस्टमर को वो वायर का अच्छा रेट दे करके कस्टमर को अपनी और अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन क्या किया जा सकता है, जब आपके पास कैपिटल नहीं है, आप कोशिश करिए, धीरे धीरे आपके पास कैपिटल बनेगा, उसके बाद आप भी इस प्रकार का गेम शुरू करिएगा, आप भी तार स्टॉक करिएगा, आप भी मार्केट में जो रेट इंक्रीज होता है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब इसे यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कुछ सवाल है, सॉरी एक और चीज़ मिस हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दोस्तों, प्रॉफिट अगर मैं बोल देता हूँ कि 10% प्रॉफिट होगा, 15% प्रॉफिट होगा, 8% प्रॉफिट होगा, कोई मायने नहीं रखता है ये सब फिगर सुन करके आपको बस मन में तसल्ली होगा कि हाँ कोई बोल दिया आपको 15% बच जाएगा, ये सब तसल्ली देने वाला चीज है। अगर प्रॉफिट क्या होता है, कैसे आप कमा पाएंगे, कितना कमा पाएंगे, एग्जैक्ट प्रॉफिट का आपको डेटा चाहिए, आप हमारे मेंबरशिप सेक्शन में आइए, वहां पर खुल करके मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट कितना आप बना पाएंगे, किन चीजों में बनेगा, किन चीजों में नहीं बनेगा। नॉर्मल वीडियोस में या नॉर्मल किसी भी बंदे से आप पूछते तो चलता फिरता आपको बता दिया कि भैया 10% 12% का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप आप जनरलाइज कर लेते हैं, सब चीज़ों के साथ मिला करके आप सोच लेते हैं कि 5 लाख का मैं माल बेच रहा हूँ, उस पर मुझे 15% प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्ट क्या कैलकुलेशन होता है, कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे, मेंबरशिप सेक्शन में आइए, आपको खुल करके वहां जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो को एंड तक आपने देखा है तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, क्योंकि इतना लंबा वीडियो सब लोग नहीं देख पाते हैं। कोई कोई सवाल आपके मन में रह गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।